खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में हुई घटना के आरोपी आशीष मिश्र, अंकित दास, लतीश और शेखर को लेकर एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 3 अक्टूबर के दिन हुई घटना कैसे हुई थी, घटना के वक्त कौन किस गाड़ी में सवार था। आशीष मिश्र 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है और इसके अलावा 15 अक्टूबर को वो पुलिस रिमांड पर भी थे। घटना के दूसरे आरोपी अंकित दास, लतीफ और शेखर ने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद तीनों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और ऐसे में एक बार फिर से मौका वारदात पर लेकर पहुंची है एसआईटी की टीम। ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जो मुख्य आरोपी इस पूरी की पूरी हिंसा के थे, उन्हें मौके पर लेकर पहुंची है और एक बार फिर से रिक्रिएशन करने की कोशिश एसआईटी की टीम की तरफ से है कि किस तरीके से ये घटना हुई, किस तरीके से हिंसा वहां पर हुई, किस तरीके से गाड़ी वहां से रौंदती हुई आगे बढ़ी किसानों को, क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई थी इस पूरे हिंसा में और इसी को लेकर लगातार सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही थी। आशीष मिश्र जिन्होंने सरेंडर किया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है, कल अंकित दास जो कि इस पूरे हिंसा के सह आरोपी है, आशीष मिश्र के बेहद करीबी माने जाते हैं और ऐसे में इन सभी आरोपियों को लेकर पहुंची है एसआईटी की टीम। उसे अधिकारी पूछते हैं कि ये बताइए कि आप जब यहाँ पर थार आगे आई है तो आपकी लोकेशन क्या थी। अंकित दास लगातार ये कह रहा था कि सबसे पहले जो गाड़ी थी वो आगे थार चल रही थी और थार के से ही जो किसानों की कुचलने की मौत हुई है, लेकिन वो जो था उसके पीछे चलने वाली ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी में था अनुपम, वो हमारे दाहिने हाथ पर सीधे यहीं पर गाड़ी ब्लैक फॉर्च्यूनर पलटी थी जिसमें अंकित दास सवार था और उस वक्त उसका जो गनर था लतीफ, वो भी मौजूद था। बताया जाता है कि अंकित दास की मौजूदगी में अंकित दास ने इस बात को एसआईटी के सामने रखा है कि जब वो किसानों के बीच उसको लगा कि वो गिर गया, तब उसके गनर ने फायर किया था उस दौरान और वही कॉटेज जो वही कारतूस हैं वो गाड़ियों में मिले हुए हैं। तो ऐसे में अब तमाम कड़ियां एसआईटी एक एक कर जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो बिल्कुल, तो तमाम कड़ियां एक एक कर जोड़ने की कोशिश एसआईटी की तरफ से की जा रही है। ये देखिए, घटना पर मौजूद है वो तमाम आरोपी अंकित दास, लतीफ और शेखर जिन्होंने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया था। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इन सभी को लेकर पहुंची है एसआईटी की टीम। घटना स्थल है जहां पर सबसे पहले थार जो जीप है जो पलटती है, आप देख सकते हैं कि उसके तमाम टुकड़े अभी भी यहां पर मौजूद हैं और ये वो साक्ष्य और सबूत हैं जिनको लेकर जिनको कलेक्ट करने के लिए यहां पर टीम पहुंची है। ये वो साक्ष्य सबूत हैं इसीलिए मना किया जा रहा है कि उनको टच ना करें, लेकिन आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अनुपम तो देखिए, घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा का पूरा हादसा हुआ था जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। 3 गाड़ी वहां पर मौजूद थे जो कि किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ी। किस तरीके से गाड़ी वहां से गुजरी, किस तरीके से खाई में जाकर गिरी और फिर उसके बाद जो रिएक्शन भीड़ का नजर आया था वो इस तरीके से आया था कि लिंचिंग करनी पड़ी थी उस भीड़ को। 4 लोगों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया था और ऐसे में इस पूरी घटना का रिक्रिएशन करने के लिए एसआईटी की टीम इन सभी आरोपियों को लेकर पहुंची है घटनास्थल पर। आशीष मिश्र जो कि मुख्य आरोपी इस पूरी हिंसा के माने जा रहे हैं, उन्हें भी लेकर ले जाया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। एसआईटी के वो तमाम अधिकारी जो कि लगातार पिछले कई दिनों से इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रहे थे, आमने सामने बिठाकर भी सवाल जवाब किए गए और ऐसे में एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष का साफ तौर पे कह रहा है कि जब तक मुख्य आरोपियों को सजा नहीं दी जाती है तब तक इसी तरीके से विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आएगा। और लखीमपुर हिंसा जो कि इस वक्त सियासत का केंद्र भी बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल इसी पूरे मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। ऐसे में इस जांच में तेजी लाने के लिए एसआईटी की टीम फूंक कर कदम रख रही है। घटनास्थल पर पहुंची एसआईटी की टीम, आशीष मिश्रा को साथ लेकर एसआईटी की टीम इस वक्त रवाना हो चुकी है। बाकी जो 3 और आरोपी हैं उन्हें भी घटनास्थल पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि 3 अक्टूबर को ये पूरी की पूरी हिंसा हुई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान थे और ऐसे में मृतक किसानों की तरफ के परिवार वालों की तरफ से भी लगातार यही मांग की जा रही है कि निष्पक्ष जांच हो। लेकिन आप देखिए, घटनास्थल पर जब एसआईटी की टीम पहुंची तो किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए, क्योंकि आसपास के लोग भी वहां 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हुई थी। इस दौरान आप देख सकते हैं कि ये
वही घटना स्थल है जहां पर सबसे पहले जो थार है जो किसानों को कुचलते हुए आगे आ रही थी वो यहां पर पलटी थी, और इसके बाद इसमें जो सवार लोग थे उनको भी बताया जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ द्वारा उनको पीटा गया था, जिसके बाद उनकी मौत हुई है। ऐसे में अब एसआईटी की टीम डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में यहां पर पहुंची है। उनके साथ आईपीएस सुनील कुमार सिंह जो एसआईटी के 9 सदस्यीय मेंबर हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और वो इस घटना के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, अंकित दास, उसके गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर को यहां पर लाए हैं। आप जो ये गाड़ी देख रहे हैं उसमें उन आरोपियों को बिठाया गया है। इससे पहले एक एक करके आरोपियों को घटनास्थल पर उतारा गया है और ये जानने और समझने की कोशिश की गई है कि आखिर जब ये घटना हुई तो वो उस वक्त कहां थे, और इस दौरान जो बात सामने आ रही थी कि फायरिंग की गई है और गाड़ियों में जो कारतूस मिले थी उस बात की भी पुष्टि हुई है, और खुद अंकित दास ने एसआईटी की पूछताछ में ये बात स्वीकार की है कि जो वो फायरिंग हुई है वो उसी के गनर द्वारा की गई थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि किसानों के बीच वो गिर गया है, ऐसे में उसने बचाव में फायरिंग की थी, लेकिन उससे किसी की मौत नहीं हुई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले एक के बाद एक जो अंकित दास गुप्ता है उसको उतारा गया, फिर लतीफ को उतारा गया, फिर उसके ड्राइवर शेखर को उतारा गया, लेकिन अब तक आशीष मिश्रा को इस घटनास्थल पर नहीं उतारा गया है, जिससे साबित होता है कि अब तक एसआईटी के पास ऐसा कोई पुख्ता साक्ष्य और सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो ये कह सके कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था, और जो कि लगातार उसके वकील और वो खुद शुरुआती दिनों से कहता रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में जरूर एसआईटी ने ये कहा था कि उसके पास कई ऐसे साक्ष्य और सबूत हैं जिसके आधार पर आशीष मिश्रा के मौके पर मौजूद होने की पुष्टि हुई है, लेकिन फिलहाल जो अब तक की जो क्राइम सीन रिक्रिएशन का काम हुआ है, जो पूछताछ हुई है, जो इसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें आशीष मिश्रा को एक बार भी घटनास्थल पर नहीं उतारा गया। हालांकि अब से कुछ देर बाद इस स्थल से आगे ले जाकर आशीष मिश्रा को उस दंगल स्थल पर ले जाया जाएगा जहां पर उस दिन दंगल हो रहा था, और फिर उस राइस मिल पर जहां पर ये बताया जा रहा है कि दंगल के बाद वो राइस मिल पहुंचा था, तो वहां पर भी पहुंचकर ये तस्दीक की जाएगी और तमाम साक्ष्य और सबूत को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी, जिनके आधार पर यह साबित किया जा सके कि आखिर 3 अक्टूबर की दोपहर जो घटना हुई उसका असल जिम्मेदार कौन था। तमाम तरह के साक्ष्य सबूत इकट्ठा करने की कोशिश लगातार एसआईटी की टीम की तरफ से की जा रही है। 9 सदस्यों की ये टीम है जो कि इस वक्त अंकित दास, लतीफ और शेखर को लेकर पहुंच चुकी है। आशीष मिश्रा जो है इस वक्त गाड़ी में मौजूद है, उन्हें अभी गाड़ी से बाहर नहीं निकाला गया है। हालांकि कोशिश यही है कि इसी जांच के जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि आखिर 3 तारीख को हुआ क्या था, किस तरीके से गाड़ियां जो है किसानों को कुचलते हुए आगे बढ़ी थी और उस गाड़ी में कौन कौन मौजूद था। और जब कोई बड़ा मामला होता है और एसआईटी को डाउट होता है या पुलिस टीम को डाउट होता है तो क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाता है, और यही कारण है कि एसआईटी की टीम आप देख सकते हैं कि जो अफसर हैं वो घटना स्थल के बाद अब उनका काफिला जो है आगे की ओर बढ़ चुका है, और अब ये जो अफसर हैं ये उस दंगल स्थल पर जा रहे हैं जहां पर आशीष मिश्रा खुद के मौजूद होने का दावा कर रहा था। ये जो टीम है आशीष मिश्रा के घर पर भी जा सकती है और उसके बाद साथ ही साथ राइस मिल पर भी जा सकती है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो एसआईटी के अधिकारियों का काफिला है वो आगे तो बढ़ गया है, लेकिन अब तक आशीष मिश्रा को इस स्थल पर नहीं उतारा गया है, जिससे साफ साबित होता है कि आशीष मिश्रा की घटना स्थल पर मौजूदगी के अब तक कोई पुख्ता प्रमाण एसआईटी के हाथ नहीं लगे हैं, और जो दावा जो बयान आशीष मिश्रा अब तक देता आया है उसी बयान के आधार पर अब एसआईटी टीम दंगल के कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ रही जो उसके गांव में स्थित था। उसके बाद फिर एसआईटी टीम ये राइस मिल की तरफ जाएगी और वहां ये जानने और समझने की कोशिश करेगी कि आखिर जो आशीष मिश्रा था क्या वो वहां मौजूद था या फिर वो झूठ बोल रहा है। इस पूरी जांच के बाद ये करीब 2 से 3 घंटे तक का जांच चलेगी। उसके बाद फिर जब वापस जाएगी तो एसआईटी टीम एक बार फिर से डिस्कशन करेगी और जो अभी तक इन आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य और सबूत मिले हैं उनको समअप करके उनके आधार पर ये कोशिश करेगी कि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इस घटना का असल जिम्मेदार कौन था और कौन कौन लोग घटना स्थल के ऊपर मौजूद थे और उनकी क्या भूमिका थी। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में जो एसआईटी गठित की गई है उसके सभी मेंबर इस वक्त घटना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर 3 अक्टूबर को इसी स्थल पर 8 लोगों की मौत हुई थी।
बिल्कुल, तो अभी फिलहाल एसआईटी की टीम का जो काफिला है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। घटनास्थल पर केवल लतीफ, अंकित दास और शेखर को उतारा गया, उनसे तमाम तरह की जानकारी जुटाई गई और उसके बाद अब दूसरे स्थल के लिए रवाना होते हुए दंगल का जो कार्यक्रम वहां पर हुआ था, जिसको लेकर आशीष मिश्र तमाम दावे कर रहे थे कि 2:40 से लेकर 3:30 बजे तक वो दंगल के कार्यक्रम में मौजूद थे, उस घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे जब इस तरीके की हिंसा लखीमपुर में हुई थी। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन में जरूर पूरी होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन-कौन से पड़ाव पार किए। गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन ने किसानों की हालत तो सुधारी ही, दुधारू पशुओं की सेहत पर भी ध्यान दिया। 1950 में मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू की गई। इसके जरिए वेटनरी डॉक्टर्स को घर घर जाकर दुधारू पशुओं की देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। इससे पशुओं के इलाज पर खर्च कम हो गया और किसान निश्चिंत हो गए। नतीजा ये हुआ कि अमूल के विकास की रफ्तार बढ़ गई।